हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो जल्दी से बात करते हैं कि सेटअप क्या था, मार्केट ने क्या किया, हमने क्या किया और कल क्या करना है। तो फ्लैट ओपनिंग या इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है तो हमारा डिस्कशन ये था कि ये 830 का जोन अगर मार्केट क्रॉस करती है तभी हमें कॉल का ट्रेड कुछ मिल सकता है। एंड ऊपर के लेवल हमने डिस्कस किए थे कि 4430 एंड देन 130 एंड 230 तक के, ठीक है। एंड जहाँ तक नीचे का ट्रेड है तो मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि पुट का ट्रेड लेने में आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, क्योंकि बायर्स मार्केट में है। बायर्स अभी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो पुट के बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा नहीं। कोशिश यही रहेगी कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। अगर नीचे की तरफ भी आती है डिप लेके तो कहीं ना कहीं 530 वगैरह के आसपास आती है, तो यहाँ पर मैं कॉल का ही ट्रेड देखूंगा। 600 का पहला जोन था मेरे ख्याल से, 630 600 का जोन, उसके नीचे फिर 530, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर पुट के बारे में कोई ट्रेड बनता है तो वो तभी बनेगा जब मार्केट कंटिन्यूस कंसोलिडेट करेगी एंड फिर नीचे ब्रेकडाउन देगी, ठीक है। उसी केस में पुट का कोई ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक सिंगल फ्लो में नीचे आती जाएगी तो फिर मैं उसको अवॉइड करूंगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जो थोड़ा बहुत मार्केट को ऑब्जर्व कर चुके हैं, मार्केट का फंक्शनिंग जानते हैं, वो समझ गए होंगे कि वाई आई सेड दिस। बट जो बिगिनर से कुछ लोगों को ये डाउट्स है, एक दो लोगों ने मुझे पूछा कि सर ऐसा क्यों बोला था आपने, तो उसका एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि जब मार्केट में ये रैली हो चुकी है कल, हाँ, तो इस रैली में क्या समझ में आ रहा है, इसमें सिर्फ बायर्स ही बायर्स है। बायर्स ने पूरा डोमिनेट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। नाउ जब यहाँ से एक सिंगल फ्लो में मार्केट नीचे आएगी तो अगर ऐसे स्ट्रांग कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, कोई रीज़न है गिरावट होने का, और मार्केट फिर धड़ाधड़ गिर जाती है किसी न्यूज़ वगैरह की वजह से, तो कहानी अलग है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सिचुएशन। कि नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट इतना ऊपर जा चुकी है, बायर्स लेके गए हैं उसको ऊपर, और यहाँ से खुल के अगर एकदम से नीचे आती है तो उस केस में क्या होता है कि ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली हो। क्यों? लोग पोजीशन कैरी करके गए हैं, खुलते के साथ अगर फ्लैट खुलती है तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, या थोड़ी सी गैप अप खुलती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई देगा। तो हेवी क्वांटिटी अगर कोई कैरी करके गया है तो इमीडिएटली खुलते के साथ वो प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे मार्केट एकदम से नीचे आती है, एंड हो सकता है कि एक 150-200 पॉइंट का डिप देने के बाद एकदम से मार्केट वहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। दिस इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, बहुत बार ऐसे होता है। तो इसीलिए सिंगल फ्लो में, उसी फ्लो में अगर आती है तो पुट लेना थोड़ा सा खतरनाक होता है। लेकिन जब मार्केट किसी रेंज में कंसोलिडेट करती है, अब जब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेशन हुआ है। किसका हुआ है हमें नहीं पता, बायर्स का, सेलर्स का, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये ऊपर ब्रेक कर दिया ना इसने, तो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलेगी। नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर दिया तो नीचे भी सेम कंडीशन है, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे जो राइटर्स बैठे हुए इस लेवल के ऊपर, एंड फिर यहाँ से एक नीचे का एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेशन होना चाहिए एंड उसके बाद फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ऐसा सिनारियो हो जाता है ना तो फिर एक मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस था, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे अगर किसी ने पुट लिया होगा ना, तो आपने अगर क्लोजली प्रीमियम ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया है आज के मार्केट में, तो आप समझ गए होंगे। इवन करंट एक्सपायरी की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। करंट एक्सपायरी में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, और उसको हैंडल करने के लिए बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आपने एंट्री ली, पंच करते के साथ ही 50-60 पॉइंट आपका प्रीमियम फ्लक्चुएट कर रहा है। 200 पे आपने खरीद लिया, एकदम से एक कैंडल खत्म होने से पहले वो 280-300 पे चला गया, एंड वो थोड़ा सा वीक लगा कि अगर वो कैंडल अगर नीचे आती है ना तो आपका प्रीमियम भी जो है ना 300 से फिर आपने लिया था 200 पे, वो आ जाता है 180 पे, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन करंट एक्सपायरी में होते हैं। टू माय सरप्राइज अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में भी देखा होगा ना तो इतने ही फ्लक्चुएशन थे। मैं यहाँ की बात करता हूँ, अभी मेरे ख्याल से कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, 43,700 का शायद से मैं सी देख रहा था।
तो जैसे ही ये फ्लक्चुएट किया यहाँ पे डिप लेके, यहाँ से ये एक रेड कैंडल बन गई, सॉरी ग्रीन कैंडल बन गई, ये पुल बैक दिया, ठीक है। इस पुल बैक में वो जो प्रीमियम था, दैट प्रीमियम वेंट अप टिल आई थिंक 317 315 तक कुछ चला गया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया तो फिर से 240 तक आ गया, फिर से ये रैली आ गई, यहाँ पर फिर से 303 304 तक चला गया, फिर से जब नीचे आ गया तो 230 तक आ गया। तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी के फ्लक्चुएशंस है। तो यू कैन इमेजिन कि ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन होना क्यों ज़रूरी है। ये सिंगल फ्लो में ये ऊपर नीचे ऐसे वोलेटाइल होती है ना मार्केट, तो उसको ट्रेड को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या तो फिर आपके पास क्वांटिटी बहुत कम हो, ठीक है। रिवर्सल प्ले करना इज़ नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे रिवर्सल प्ले कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस होंगे ना, इस फ्लक्चुएशन में टिके रहने के लिए आपके पास उतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो फिर आप ये कर सकते हो। ओवरऑल एक एवरेज ट्रेडर के लिए ये मार्केट बिल्कुल भी आसान नहीं थी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पुट की पोजीशन आपने बनाई है तो थोड़ा कुछ प्रॉफिट आपको मिला होगा, अगर आपने एक कन्विक्शन के साथ उस पोजीशन को होल्ड किया है तो। एंड अगर आप वो फ्लक्चुएशन देख चुके हो, देख सकते हो, तो इतनी काबिलियत अगर आपके पास है और फिर आपने नाप तोल के अगर ट्रेड लिया है पुट का, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। जैसे ही यहाँ से मार्केट गई, यहाँ तो कोई कॉल का कॉन्फिडेंस सेटअप ही नहीं बन रहा था। तो ओवरऑल ये जो मार्केट थी, इट वाज नॉट एट ऑल ए ट्रेडेबल मार्केट। मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैंने कल ही आपको बोला था कि पुट के बारे में मैं सोचूंगा नहीं। तो पुट के लिए यहाँ पे कोई कन्विंसिंग सेटअप मुझे नहीं मिल रहा था। एक ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है, फिर से रेड कैंडल उतने फोर्स से नीचे आ रही है, फिर यहाँ छोटी छोटी कैंडल और लंबे लंबे विक उसके लग रहे हैं, फिर इतनी वोलेटिलिटी। तो आई वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड वो भी स्पेशली जब एक्सपायरी का दिन हो। तो पहले इसने ये रेंज में थोड़ी देर खेला, ये कोई कंसोलिडेशन नहीं है, दिस वाज अ फ्लक्चुएशन, तो मैंने तो इस रेंज को अवॉइड कर दिया। फिर इसके नीचे आ गया, देन इट बिकम रेंज बाउंड बिटवीन 550 से लेके 680 के बीच में। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं सेटअप बना था एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तो आज मार्केट को अवॉइड ही किया है। इट वॉज नॉट एट ऑल अ वेरी ईजी मार्केट, एंड क्लोजिंग जो दी है 43,646 की क्लोजिंग दी है। तो कभी कभी होता है ऐसे, कल अगर ये रैली मिली है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमा के रखा है, तो फिर हमारा ये काम है कि उस प्रॉफिट को बचा के रखो, ना कि यहाँ रेंज बाउंड मार्केट में कॉल पुट खेलते खेलते उस प्रॉफिट को भी लूज़ कर दो पूरा, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे दिन जो होते हैं वो अवॉइड करने के दिन होते हैं। दिस वाज नॉट एट ऑल अ कॉन्फिडेंस सेटअप फॉर एनी ट्रेड, ना कॉल का था ना पुट का था, कुछ भी नहीं था। एनीवेज, तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ऐसे एज अ रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करके रखी है मैंने। तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि ये 680 700 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नीचे का लेवल ये 530 का भी याद रखिएगा। तो कल के लिए क्या है, कल अगर इसी जोन में 530 से 680 के बीच में अगर कहीं मार्केट खुलती है, यहीं पे अगर थोड़ा बहुत समय बिताती है, तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, ये रेंज को मैं अवॉइड ही करूँगा। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है ना, 680 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले लूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और अगर 43,800 830 का जोन अगर मार्केट क्रॉस करती है, 800 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो फिर मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा और फिर 44,000 तक के लिए मैं उसको ट्रेल करूँगा। अगर 44,030 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर 44,130 एंड 230 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये एज पर द प्लानिंग, अगर यहाँ से ये ट्रेड मिलता है, या तो थोड़ा सा गैप अप खुलेगी यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगी और 800 को अगर ब्रेक करेगी, तब मैं एंट्री लूँगा। वहाँ से ट्रेड मिलता है और 44,000 तक की रैली अगर कैप्चर करने को मिलती है, तो आई प्रेफर टू बुक दी 80% क्वांटिटी ओवर देयर, एंड बची हुई क्वांटिटी के ऊपर मैं फिर उसको ट्रेल करूँगा, जहाँ तक पॉइंट मिल सकते हैं उतने में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से अगर नीचे आती है, इसी जोन में खुल के या यहाँ कहीं खुल के यहाँ से नीचे आती है, तो 530 तक तो मैं कुछ नहीं करूँगा। 530 पे अगर कोई सपोर्ट का सिनारियो बनता है, तो थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड है, स्कैल्पिंग ट्रेड है, क्योंकि इसी रेंज में रहेगी तो फिर फालतू में वो टाइम डिके और वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रेड को अवॉइड करूँगा। अगर ऊपर लेना है तो 680 के ऊपर तो मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए, और फिर 800 के ऊपर इस जोन को मैं अवॉइड करूँगा। यहाँ से अगर नीचे आती है और ये नीचे की तरफ कहीं 530 550 के आसपास कहीं कंसोलिडेट करती है, तो आई विल वेट। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, 530 के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो एक छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड, फिर 400 एंड 250 तक नीचे के टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर 43
43,143,000 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है इस जोन में कहीं, मतलब 680 से 800, ठीक है, 700 से 800, ये 100-120 पॉइंट के बीच में अगर खुलती है तो फिर मैं 800 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा, या तो फिर ये 680 के नीचे जाने के लिए वेट करूंगा। तो यहाँ कंसोलिडेट करके 680 के नीचे ब्रेक करती है तो हो सकता है कि 530 तक आ जाए, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड पुट का बन सकता है, बट रिस्क इसमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी इजी ट्रेड। तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो सीधा 530 से 800 का रेंज पकड़ लो, ये बीच वाले जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स है उसको छोड़ दो अगर सेफली आपको काम करना है तो। एंड देन ऊपर के 800 के ऊपर आप कॉल के लिए सोच सकते हो, एंड 530 के नीचे पुट के लिए सोच सकते हो। इस रेंज में अगर स्कैल्पिंग करना है तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी ट्रेड, ठीक है। गैप डाउन खुलती है 530 के नीचे अगर खुलती है तो फिर मैं पुट के बारे में सोचूंगा, बट आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। और अगर 530 के नीचे खुल के अगर फिर से 500 के अंदर आती है तो फिर हो सकता है कि ये 700 के जोन को भी ब्रेक करके 800 तक टच करे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि यहाँ पे बायर्स की पोजीशन क्या है, किस तरीके से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और कौन सा पैटर्न बनता है, ये देख के मैं डिसाइड करूँगा कि 530 के नीचे खुलेगी कहीं ना कहीं 450 400 के आसपास ही खुलेगी, और यहाँ से अगर फिर 530 के अंदर आ जाती है तो बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन मैं कॉल लेने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आके पुल बैक में अगर रिजेक्शन लेती है और नीचे का पैटर्न बनाती है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी का जो है वो कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो आज बेसिकली निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। निफ्टी का रेंज जो हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली ऊपर खुली मार्केट कहीं ना कहीं 460 के आसपास, फर्स्ट कैंडल में ही 411 तक का एक डिप मारा, ठीक है। तो बेसिकली पूरी मार्केट जो थी वो 400 से लेके 465 के बीच में, 65 पॉइंट्स के बीच में ही पूरा दिन मार्केट घूमती रही। हमारे सेटअप के हिसाब से हमने ये प्लान किया था कि 375 का लेवल शायद हमने डिस्कस किया था कि वहाँ तक हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। कुछ लोगों ने ये 400 के पास जैसे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली थी, लेकिन निफ्टी के केस में तो बिल्कुल भी कोई सेटअप नहीं बन रहा था कि किस तरीके का आप यहाँ पे सेटअप बनाओगे। यहाँ पे कॉल लेने के लिए आपके पास क्या रीज़न है, इतना फ्लक्चुएशन, इतनी वॉलेटिलिटी यहाँ पर है। यहाँ से फिर ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर और भी रेजिस्टेंसेस है, तो कौन से बेसिस पे आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड लोगे। उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से एक रिवर्सल। तो किसी ने अगर यहाँ पर फिर से दोबारा जब ये रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया तो 465 के आसपास अगर कोई पुट की पोजीशन ली होगी तो यहाँ पर उसको एक ठीक ठाक से एक 20-25 पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है। अदरवाइज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल मार्केट। बहुत लोगों की आज निराशा हुई है, एंड जिन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश की है वो सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका दिन कैसे रहा, ठीक है। तो आगे किस तरीके से काम करना है, खास करके एक्सपायरी के दिन, वही मेरा हमेशा का जो कॉशन होता है वही बताऊंगा कि प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। करंट एक्सपायरी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे। डोंट लूज़ योर कैपिटल, एंड ज़ीरो हीरो के चक्कर में प्लीज़ कृपा करके मत पड़ना, कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका, ठीक है। डोंट गैम्बल। अगर सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, नहीं तो अवॉइड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेव योर कैपिटल, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 19,436 का एक्चुअल क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग बिल्कुल बीचों बीच में, ये जो रेंज बनी है ना 400 से लेके 464, इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो ना ऊपर का ट्रेड बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, ना नीचे का ट्रेड बन रहा है। तो दोनों तरफ रिस्क बराबर ही है, रिवॉर्ड बराबर ही है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिकली 400 से 465 का जो ये रेंज है, इसको मैं पर्सनली अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन चेन वगैरह देखोगे ना तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, डेटा इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। और कन्फ्यूजिंग क्यों है, आप हर एक लेवल के ऊपर देखोगे ना तो वहाँ पर राइटिंग हो चुकी है। तो उसका रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैडल बना के रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैंगल्स बना के रखे हुए हैं। तो हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डेटा कुछ ना कुछ तो बिल्टअप हो चुका है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल का भी डेटा है, पुट का भी डेटा है, मार्केट करना क्या चाह रही है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट स्टिक विद द चार्ट, बिलीव इन द चार्ट एंड फॉलो द लेवल्स। किसी भी कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको ऊपर की तरफ तब मिल सकती है जब ये 465 के ऊपर ट्रेड करेगा एंड 480 के ऊपर सस्टेन करेगी ना निफ्टी। तो फिर जो 400 450 इस लेवल पे जो राइटर्स बैठे हुए हैं ना, वो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको
दे देंगे जो आपको 550 560 तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये 465 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर रिस्की ट्रेडर से वो एक ट्रेड ले सकते हैं। 480 के ऊपर मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोचूंगा। 530 पहला टारगेट होगा, 550 दूसरा टारगेट होगा, 570 600 एंड 630 ये ऊपर की तरफ लेवल्स रहेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब फ्लैट खुलेगी, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करेगी और फिर ये 60-80 के जोन को जब ब्रेक करेगी तब, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो मैं उस रिवर्सल को प्लेन नहीं करूँगा। इस रेंज में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 60-80 के बीच में ही खुलती है और फिर 80 को ब्रेक करती है तो नथिंग लाइक दैट, फिर ऊपर के टारगेट सेम ही रहेंगे। अगर नीचे खुलती है 400 के आसपास, अगर कोई खुलती है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है तो नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगी ना, ये 400 के नीचे एक 5 मिनट्स का कैंडल जब क्लोज होगा और फॉलो अप आएगा, तब मैं पुट के बारे में सोचूंगा, वो भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। फिर 350 ये 370 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 370 350 एंड 300 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ फिर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर सपोर्ट देख के, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड लिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिलेगी इनिशियली, तो उसमें से जो भी 10-20-25 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, इट इज़ गोइंग टू बी स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन जो अच्छी खासी रैली मिलेगी वो तो ये 60-80 का जोन क्रॉस करने के बाद ही मिलेगी, ठीक है। अगर गैप डाउन 400 के नीचे अगर खुलती है तो जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था वही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि 400 के नीचे अगर है तो एक पुल बैक का मैं वेट करूँगा। यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर कुछ डाउन पैटर्न बनाती है तो फिर आई कैन थिंक अबाउट पुट। लेकिन यहाँ खुलेगी और एकदम से अगर फिर 400 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी ना, तो यहाँ पुट में जो बैठे हैं ना लोग, खुलते के साथ जो लोग पुट लेते हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में रहे या यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दे ऊपर की तरफ। तो अगर ये कहीं फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के, ओपनिंग में फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के अगर फिर से यहाँ से 400 के अंदर आ जाती है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, अगर कॉल जस्टिफाई हो रहा है तो मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो रिजेक्शन पे मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। इमीडिएटली मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है, ठीक है। बाकी अगर नीचे कंटिन्यू करती है मार्केट तो नीचे के टारगेट जो है सेम रहेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।